हाँ हाँ। भी स्टार्ट कर दिया मैंने। चल, गर्मी तो बहुत लग रही है मेरे को। बड़ा में हमारी फ्रेंड रहती है, उसका मायका। मेरी एक फ्रेंड थी इनका। चलो, हाँ, करें अपन स्टार्ट। हाँ चलिए, आज थोड़ा सा मैं मोबाइल से ले रही हूँ। कर दें स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। हाँ, चल। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिंहाणं, नमो आयुधाणं, नमो वज्रायाणं, नमो ये सर्वसा मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं परमं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वृन्दम्। ये अपने जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल की क्लास है। इसमें अपन जो है नय का स्वरूप समझ रहे थे ना। जिन वाणी जो है नय की भाषा में गूंथी गई है। अध्यात्म में निश्चय नय और व्यवहार में होते हैं, तो व्यवहार में निश्चय नय का दोनों ज्ञान अपने को होना आवश्यक है। नहीं तो अपन कौन से नय का कथन है और उसे कौन से नय से समझ जाएंगे, तो जिनवाणी समझने में हमारी भूल हो जाएगी। और जो हमारा एम है आत्मा का अनुभव, तो वो जो उपादेय वस्तु है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, नय को बराबर नहीं समझने से इस प्रकार से हमारी गलती हो सकती है। तब अपन ने निश्चय ने व्यवहार में समझा था कि निश्चय ने तो वस्तु को वैसी की वैसी जैसी वस्तु है वैसी कथन कर देता है, और व्यवहार में जो है वस्तु जैसी नहीं है, उसको कोई संयोग देख के कोई निमित्त तो देख के उस प्रकार का कथन जो है कर देता है। तो व्यवहार में का ज्ञान जो है अपने को बहुत आवश्यक। अपन ने दो प्रकार के व्यवहार में को पहले अपन ने दो भागों में रखा था। सद्भूत व्यवहार में और असद्भूत व्यवहार में। तो सद्भूत व्यवहार में किसे कहा था अपन ने? उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। उपचरित सद्भूत में क्या है कि अपने को सद्भूत मतलब सद मतलब सत्ता, भूत मतलब होना। वो वस्तु जिसका अपन कथन कर रहे हैं वो वस्तु की सत्ता में तो है। व्यवहार में क्या करता है कि सद्भुत जो वस्तु में है लेकिन वो भेद रूप नहीं, अभेद वस्तु में भेद करके कथन करके वस्तु की महिमा ला करके आत्मा की महिमा ला करके अपन उसको समझाने का प्रयास जो है करते हैं, है ना। तो ये एक हो गया उपचरित सद्भुत व्यवहार में। ये दूरवर्ती है लेकिन थोड़ा दूर का है। तो मतलब जो पर्याय हैं उन पर्यायों को आत्मा का कहना, ऐसे अभी अपन देखेंगे डिटेल, है ना। और अनुपचरित सद्भुत क्या करता है कि जो गुण भेद है, गुण आत्मा में गुण होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते कि उनको टुकड़े कर करके अलग कर दो। तो वो वस्तु तो अखंड अभेद है, उसमें अलग अलग गुणों का भेद कर करके उस वस्तु को अपने को समझाता है। तो ये सद्भूत व्यवहार में सद मतलब सत्ता, भूत मतलब होना, सत्ता है उसकी, तो उसको भेद करके या जो पर्याय हैं वो अल्प पर्याय हैं या विकारी पर्याय हैं, उनका भी भेद करके आत्मा की कहता है। और अपन ने दो प्रकार के न्याय देखे थे असद्भुत व्यवहार में। असद्भुत के भी दो भेद करे थे, उपचरित असद्भुत व्यवहार में और
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, उपचरित असद्भुत व्यवहार में और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत में असद्भुत का पहले मतलब ये हुआ अ मतलब नहीं, सद मतलब सत्ता और भूत मतलब होना। जो आत्मा की सत्ता में नहीं है ऐसी वस्तु को भी अपन आत्मा का कह रहे हैं। तो उसमें दो बातें बताई थी कि एक तो जैसे उपचरित असद्भुत यानी जो दूरवर्ती है, जो आत्मा के संबंध में भी नहीं है, ऐसे संश्लेष रहित जो संबंध है उनको आत्मा का कहना। तो जैसे अपन ने बताया था कि नौकर में स्त्री पुत्र मकान है, इनको आत्मा का कहना। वो परद्रव्य का कोई कार्य करा तो कहना कि ये आत्मा ने करा था। उदाहरण बताया था अपन ने कि जैसे कुमार ने घड़ा बनाया, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो वो परद्रव्य है, आत्मा की सत्ता में ही नहीं है, फिर भी अपन उससे रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उसका कुछ कुछ प्रयोजन रहता है इसलिए करते हैं, कोई संयोग देख करके ये मेरा मकान है जैसे, है ना। तो इस प्रकार से। और दूसरा है अनुपचरित असद्भुत, इसमें कोई उपचार नहीं है, ये एक क्षेत्रावगाह संबंध में है। ये वस्तुएं आत्मा के एक क्षेत्रावगाह संबंध में है। तो इसमें अपन ने दो बातें ली थी। एक तो बद्ध नो कर्म शरीर, है ना, शरीर को छोड़ करके अपन जा नहीं सकते अभी जब तक आयु कर्म है, एक क्षेत्रावगाह संबंध में अपन शरीर के साथ में रह रहे, है ना। एक तो शरीर हो गया बद्ध नो कर्म, और दूसरा आठ कर्म, शरीर को आत्मा का कहना, है ना, और आठ कर्मों को आत्मा का कहना, इनसे रिलेशन बताना। तो ये दो बातें आती है, अनुचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण अपन ने देखे थे। ठीक है, तो आज अपन पिछले वाला देखना, अपन ने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझा था। और एक दो बार लाइनें और पढ़ लेते हैं अपन कि क्या करता है कि जो भिन्न वस्तुएं हैं उनको अभेद करके कथन कर देता है। असद्भुत व्यवहार में क्या करता है कि जो भिन्न वस्तुएं हैं संयोग देख करके उनको अभेद करके आत्मा का कथन जो है उनमें कर देता है ना। तो भिन्न वस्तुओं में अभेद व्यवहार करने वाला असद्भुत व्यवहार नहीं। भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध देख करके, निमित्त संबंध देख करके, जैसे वो बार बार अपना उदाहरण आ रहा है ना, नीलांजना वाला। तो नीलांजना ने आदिनाथ भगवान को नीलांजना से वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो आदिनाथ भगवान का आत्मा अलग, उनका शरीर अलग, और नीलांजना का आत्मा अलग और उसका शरीर भी अलग, है ना। तो चार वहां पे द्रव्य अलग अलग हो गए। फिर भी अपन बोल रहे कि नीलांजना आई तो आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ। तो आई तो थी नीलांजना, बात गलत नहीं है। तो ये भी कोई ना कोई नए से बात तो सत्य है। तो कौन से नए से? तो कह रहे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ऐसे कथन कहे जाते हैं। भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध, है ना, संयोग संबंध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। व्यवहार नय का प्रयोजन क्या है? व्यवहार नय निश्चय को बताने का काम करता है। इनका संबंध कैसा होता है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपाद शब्द कठिन है, लिखो लिखने वाले। प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपाद्य मतलब जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, जिसका बताया जा रहा है। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य मतलब वो वस्तु कि जिसका कथन किया जा रहा है ना, वो वस्तु जिसका कथन किया जा रहा है। भिन्न द्रव्यों में संयोग संबंध आदि के आधार पर अभेद बताकर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करता है। और दूसरा क्या है कि भिन्न वस्तुओं में अभेद वास्तव में है नहीं, इस कारण इसका नाम अपन ने क्या करा, इसको असद्भुत व्यवहार में कहते हैं। अब इसे रियलिटी में तो ऐसी बात थी नहीं, इसलिए इसको असत्य आरोप कर रहा है ना, ये सत्य बात नहीं है। अभी कोर्ट में ले जा करके आप प्रूव करना चाहोगे तो असली कोर्ट तो असली बात मानती है, तो वहां पे मुकदमा खारिज हो जाएगा कि क्या ये सब आत्मा का है, तो कहना पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन असत्य आरोप करने के कारण असद्भुत कहा जाता है। ये क्या करता है? नए संयोग का ज्ञान कराता है, निमित्त का ज्ञान कराता है। ये बताएंगे कि वहां पे नीलांजना ही आई थी, उर्वशी नहीं आई थी, रंभा नहीं आई थी, है ना,
दूसरी नहीं आई थी ये बताने के लिए ये बताया कि नीलांजना आई थी, है ना। लेकिन नीलांजना ने कराया, ये तो व्यवहार नय का कथन है। अपन निश्चय नय से देखेंगे तो वो तो आदिनाथ भगवान की पर्याय की उस समय की योग्यता थी, तो उन्हें वैराग्य आया, है ना। तो नय अपन जब समझेंगे, निश्चय नय और व्यवहार नय, तो अपने को जिनवाणी समझने में भूल नहीं होगी। उसके अभिप्राय को समझने के लिए नय समझना बहुत आवश्यक है ना। संयोग का ज्ञान कराया, निमित्त का ज्ञान। नय व्यवहार मतलब निश्चय की अपेक्षा से वो झूठा है, व्यवहार का विषय ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से नय सही है, गलत नहीं है। जो बात कह रहा है व्यवहार में, वो बात उसकी अपेक्षा से सही है। नय कैसे लगाते हैं? अपेक्षा लगा करके। पूरी वस्तु को एकांत से वैसा ही पकड़ लेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अपन ने हाथी का उदाहरण दिया था कि भाई हाथी पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा है। अब ऐसा सर्वथा मान लो कि हाथी रस्सी जैसा है, तो ये गलत हो जाएगा। आप अपेक्षा बता दो कि पूंछ की अपेक्षा से हाथी रस्सी जैसा है, तो कोई बात गलत नहीं होगी, है ना। इस प्रकार से अपन ने असद्भूत व्यवहार न्याय को देखा। अब आज अपन जो है सद्भूत व्यवहार न्याय के दोनों भेदों की चर्चा करेंगे, है ना। तो सद्भूत व्यवहार में, सद मतलब सत्ता और भूत मतलब होना। सद मतलब सत्ता और भूत मतलब होना। तो सद्भूत व्यवहार में क्या कार्य करता है? एक ही वस्तु में भेद व्यवहार करता है। वस्तु में वास्तव में भेद नहीं है। आत्मा में ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स फिंगर में तो ज्ञान रखा हुआ है, और है ना, मिडिल फिंगर में दर्शन रखा हुआ है, लिटिल फिंगर में चारित्र रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। जिन प्रदेशों में ज्ञान है, उन्हीं प्रदेशों में सुख है, उन्हीं प्रदेशों में चारित्र है, उन्हीं प्रदेशों में श्रद्धा गुण, अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म उन सारे प्रदेशों में है। तो इसको अपन क्या कहते हैं कि आगे अपन बताएंगे। व्यवहार में जो गुण भेद जो किया जाता है, तो दो वस्तुएं अलग अलग नहीं। वस्तुएं कब अलग अलग कहलाती है? जब उनके अंदर में प्रदेश भेद होता है। प्रदेश मतलब उसका जो क्षेत्र है ना। अब क्षेत्र ही डिफरेंट है। जैसे आत्मा और शरीर का प्रदेश भिन्न है। हमारी भाषा में आत्मा, आत्मा जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन इसके गुण है, और जो शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है। तो शरीर के प्रदेश भिन्न है ना। और आत्मा के प्रदेश भिन्न है। शरीर के प्रदेश में तो अनंत पुद्गल परमाणु है। उन पुद्गल परमाणुओं के भी आपस में प्रदेश सबके, चाहे वो छोटा सा पुद्गल परमाणु हो, एक पुद्गल परमाणु, लेकिन वो भी अनंत शक्ति को धारण किए हुए है। तो उसके जो स्पर्श रजगंध वर्ण है, वो पड़ोस का जो दूसरा हो, उसका स्पर्श रजगंध वर्ण अलग है। ठीक है। तो आत्मा और पुद्गल द्रव्य ये अलग अलग हैं। उसके बावजूद भी अपन क्या करते हैं कि इनको व्यवहार में क्या करता है कि अलग करके कथन करेगा, या भेद नहीं है तो भेद करके कथन करेगा। फिर से देखते हैं अपन परिभाषा में। सद्भूत व्यवहार में एक ही वस्तु में भेद व्यवहार करता है। एक वस्तु में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य उनमें प्रदेश भेद नहीं था, फिर भी उनमें भेद करके समझाने की कोशिश करता है। व्यवहार में का प्रयोजन क्या है? कि अपन आत्मा को अच्छे से समझ जाएं, अपने को आत्मा की महिमा है, और वो जो अपनी पर्याय है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, तो इन पर्यायों का स्वरूप भी अपन समझे। तो व्यवहार में इनको भेद करके, है ना, अभेद करके इस प्रकार से कथन करता है। तो देखो क्या करता है, अभेद में भेद करता है। सद्भुत व्यवहार नए अनंत धर्मात्मक एक अखंड वस्तु में गुणों, धर्मों, स्वभावों व पर्यायों के आधार पर भेद करता है। भेद करने के लिए कोई ग्राउंड तो चाहिए ना, कि आप किस ग्राउंड पे भेद कर रहे हो। तो क्या एक अखंड वस्तु है, आत्मा कैसा है, एक अखंड, उसके टुकड़े टुकड़े आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई ने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या हुआ,
शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि शरीर के परमाणु थे तो अलग अलग ही, लेकिन आत्मा के ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, है ना। आत्मा के तो प्रदेश संकुचित हो जाएंगे, तो जहां उसका अगला जन्म है तो पूरा कर पूरा आत्मा वहां पे चला जाएगा। तो टुकड़े आप कर नहीं सकते हो, लेकिन है फिर भी उसके अंदर अनंत शक्ति है ना, उसी जगह पे। तो उन शक्तियों के आधार से, गुणों के आधार से, धर्मों और स्वभावों व पर्यायों के आधार पर भेद करता है। ये उसका लॉजिक है कि मेरे पास ये चीजें हैं एक वस्तु में, तो मैं आपको इनको अलग अलग करके समझाऊंगा ताकि आपको आत्मा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। वे गुण धर्म आदि उस वस्तु में विद्यमान है, वे गुण धर्म है, इसलिए अपन ने सद्भूत बोला। ठीक है। अब वे दूर के होंगे तो उनको उपचरित सद्भूत बोल देंगे, और वे पास के होंगे जिनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तो उनको अनुपचरित सद्भूत कह देंगे। हमारी बात समझ में। एक तो पहले एक अखंड वस्तु है, वस्तु के अंदर अनंत गुण है, धर्म है, शक्ति है, पर्याय है, लेकिन ऐसी नहीं है कि उनको एक एक अलग अलग चने के दाने, गेहूं के दाने जैसे बोरे में भरे हों और उनको एक एक दाना अलग कर दो, इस प्रकार से नहीं होता है। वो तो फिर इंडिपेंडेंट सत्ता हो जाएगी, दो द्रव्य हो जाएंगे। आ रही ना बात समझ में। एक अखंड वस्तु में उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण है, उसके जो पर्याय हैं, धर्म है, इनके आधार से अपन भेद करके उस वस्तु की महिमा ला करके समझाने का प्रयास इसके द्वारा होता है ना। वे गुण धर्म आदि उस वस्तु में विद्यमान है, उस वस्तु के ही है, सद्भूत है, इसलिए इस नय को सद्भूत कहा जाता है। अखंड वस्तु में गुण धर्म आदि के आधार पर, मैं कॉपी में से पढ़ रही हूँ, हाँ, एक जैसा, क्योंकि शास्त्र के वचन है ना, परिभाषाएं रहती है तो आप लोगों को वैसी की वैसी समझ में आए, इसलिए, है ना। अखंड वे परम भाव प्रकाशक नए चक्र एक ग्रंथ है, उसके आधार से मैंने छोटे में नोट्स बनाए तो आप लोगों को समझाने के लिए ना। अखंड वस्तु में गुण धर्म आदि के आधार पर भेद उत्पन्न करता है ना, इस कारण व्यवहार कहा जाता है। और भेदाभेद रूप वस्तु के भेद अंश को ग्रहण करना, नय क्या है, ज्ञान की पर्याय है ना। तो आखिरी में क्या लगाया शब्द अपन ने, नय। नय मतलब ज्ञान की पर्याय। और जो चीज नहीं है उसको कर रहा है, भेद नहीं है और भेद कर रहा है, तो क्या हो गया, व्यवहार नय। ठीक है। अब ये असद्भूत है कि सद्भूत, तो वो चीज तो वस्तु के अंदर है, इसलिए सद्भूत व्यवहार नय। अब ये दूर का है कि पास का है, पास का होगा तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, और दूर का होगा तो, सॉरी, पास का होगा तो अनुपचरित, उपचार नहीं है ना एकदम बिल्कुल, जैसे एक क्षेत्र होगा तो दूर छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ पे तो सत्ता के अंदर ही है वो वस्तु, है ना, और फॉर्मेलिटी नहीं है। जो आत्मा, अपन जो दो बात बता रहे ना, एक ये अपना द्रव्य स्वभाव और ये दूसरा अपनी पर्याय, तो इसको अपन अभी आत्मा बोल रहे हैं, है ना। ये हमारे ध्यान का ध्येय, सम्यक दर्शन का श्रद्धेय है, ठीक है ना। तो जो चीज इसके अंदर हो, इसके अंदर तो ये अखंड एक है। अब इनको भी ये पूरी मुट्ठी बांध ली तो एक हो गई, अब इसको खोल करके ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये पांच अलग अलग बताई, लेकिन अलग तो नहीं कर सकते, वहीं के वहीं है, तो इसीलिए सद्भूत है ना। और इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, पहला भेद कौन सा हो गया, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है। अनुपचरित असद्भुत अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में, सद्भुत शब्द में यदि मेरे से कुछ गलत निकले ना मुंह से तो वापिस बताना। और दूसरा भेद हुआ उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। उपचार मतलब कि जो वस्तु यहाँ तो है तो पूरे द्रव्य में एक ही हो गया ये, लेकिन इसमें न हो करके थोड़ी सी पर्याय में है, तो थोड़ी सी दूरी आ गई ना। गुण तो बिल्कुल यहीं पे है और पर्याय थोड़ी ये पड़ोस में है, तो थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, है ना। द्रव्य गुण पर्याय में तो है आत्मा के, लेकिन फिर भी वो जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसमें यदि कोई चीज होगी
तो उसको अपन बोलेंगे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। और जो विकारी पर्याय ये यहाँ पे पड़ी है ना, प्रमत्त अप्रमत्त के जो अपन ने भेद बताए थे, तो प्रमत्त में जाएगी विकारी पर्याय है, जिसका मुंह बाहर की तरफ है, वो इधर नहीं देख रही है, तो ये विकारी कहलाएगी। लेकिन हे द्रव्य गुण पर्याय में क्रोध मुझे आया, तो हे तो मेरे आत्मा, द्रव्य गुण पर्याय में मेरी आत्मा में ही ना, कुर्सी टेबल में नहीं आया। क्रोध तो कोई भी नाराज होगा तो मुझसे होगा कि तुमने क्रोध करा, दूसरे व्यक्ति से। तो इतना बताने के लिए वो इस सत्ता में है, लेकिन यहाँ दृष्टि के विषय में नहीं है, इसलिए उसको थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दी, क्योंकि वो दूर हो जाता है। तो उसको उपचरित सद्भूत व्यवहार में भेद करके बताएंगे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो बात अपने को थोड़ी और समझ में आएगी। तो सबसे पहला वाला मैं लेती हूँ, दूर वाला, जो पर्याय वाला, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। जो लोग हाँ लिखना चाहते हो आप लोग तो थोड़ा थोड़ा लिखना है ना, अपने नोट्स बन जाते हैं। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, ये नए है तो सद्भूत, आप प्रमाण के द्रव्य में है। आत्मा कैसा है प्रमाण में? द्रव्य गुण और पर्याय वाला। तो ये किसकी बात करेगा? थोड़े दूर में जो यहाँ पे पर्याय है ना, उसकी ये बात कर रहा है। तो क्या हुआ? कर्म उपाधि सहित गुण व गुणी, गुणी मतलब तो ये आत्मा पूरा धर्मी, ये पूरा इसको बोलेंगे अपन गुणी, सब मिला के, दोनों मिला करके ये क्या कहलाया? धर्मी या गुणी या पूरा आत्मा। आ रही बात समझ में? अब इसमें भेद करना है, तो अभेद, कोई पर्याय छोड़ के अपन जा तो सकते नहीं है ना। तो एक प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय मिल करके पूरी यूनिट बनी है ना। ठीक है, अब उस यूनिट को अपन भेद कर रहे, खोला अपन ने उसको, तो ये द्रव्य स्वभाव और ये पर्याय स्वभाव। तो इस पर्याय में अपन ने प्रमत्त अप्रमत्त के भेद बताए, छठी गाथा में तो 14 भेद हो गए, है ना। तो जो विकारी पर्याय है, जो बाहर की तरफ देख रही है, तो वो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है ना। वो स्वभाव तो ये रहता कि जो पर्याय थी उनको आत्मा की तरफ देखना था, लेकिन ये नहीं देख रही है फिर भी यहाँ आत्मा की सत्ता में। तो विकारी पर्यायों को ऐसे थी, तो भेद करके बताया कि ये गुस्सा आत्मा का है। किसको बताया? ये गुस्सा आत्मा का है। ये कषाय, ये मान, ये क्रोध, ये माया किसके हैं? ये इसी आत्मा के हैं। तो का लगा करके भेद करा, कारक का भेद करा। आर्य बस में का की के ऐसे। तो देखो कैसे बताएंगे अपन, उपाधि सहित गुण व गुणी में भेद करना। गुणी मतलब वही धर्मी, गुणवान, जिसने इन सारे चीजों को धारण करके रखा हुआ है, उसको उसकी विकारी पर्यायों से भेद करके बताना। जैसे, और दूसरी चीज, एक तो विकारी पर्याय हो गई, ठीक है। औदायिक भाव वाली जो पर्याय हैं, ये विकारी पर्याय कहलाती है। औदारिक भाव वाली जो पर्याय हैं, ये विकारी पर्याय हो गई। और दूसरा जो अल्पज्ञता वाली पर्याय है, कैसे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये कैसी है? केवल ज्ञान है, वो तो पूर्ण पर्याय है, वो तो क्षयिक पर्याय है। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अपन पहले पढ़ के आए ना क्षयोपशम भाव में, कि अभी कर्म का थोड़ा क्षय है, थोड़ा उपशम है ना, क्षयोपशम है कर्म का। तो अपन थोड़ा अभी समझ पा रहे हैं अपने पास में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का क्षयोपशम है, जिससे अपना इतना उघाड़ है कि अपन समझ पा रहे हैं। तो इस पर्याय को आत्मा का कहना, ये आत्मा, ये आत्मा तो करता कुछ है नहीं, इसके अंदर तो पर्याय है नहीं, ये पर्याय तो इधर बाहर है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मर पर्याय ज्ञान। तो इन पर्यायों को किसी अपेक्षा से आत्मा का कहना, व्यवहार में रिलेशन बता रहा है ना। व्यवहार में जो दो भिन्न चीजें हैं ना, उनको एक करके। पर यहाँ क्या था? द्रव्य और पर्याय। तो व्यवहार में सद्भूत में क्या कर रहा है? द्रव्य और पर्याय को भेद करके बता रहा है। जो बाहर की वस्तुएं थी ना, उनको तो अभेद करके बता रहा था। मेरा मकान, है ना, मकान और आत्मा तो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी कह रहा था मेरा मकान। अब यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की जो पर्याय हैं, तो उनकी भेद करके बोल रहा है कि ये आत्मा की पर्याय हैं।
कैसे भेद कर रहा है? कारक के भेद लगाता है। आत्मा की पर्यायें, इनको बोलते हैं कारक के भेद, है ना। तो मति ज्ञान और देखो एक यहाँ से पढ़ा था अपन ने, हाँ, जो उपाधि, ये क्षयोपशम जो है ये कर्म की उपाधि है। तो उपाधि सहित जो है, उपाधि सहित गुण व गुणी में भेद करना। गुण और गुणी, एक गुण लो, एक पर्याय लो, और गुणी तो सारी पर्यायों को पी करके बैठा है, इकट्ठा आत्मा, उनमें भेद करके बताया। बात आ रही समझ में? उपाधि सहित गुण और गुणी में भेद करना। तो उपाधि क्या? कर्मों की उपाधि। उपाधि किसको बोलते हैं? कर्म की उपाधि, है ना। अरे अपन डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये भी और बाहर की उपाधि है ना। तो अब यहाँ पे कर्म की उपाधि, तो कैसे? उपाधि सहित गुण व गुणी में भेद करना। जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण हैं, यहाँ गुण मतलब पर्याय, जीव की मति ज्ञान आदि पर्याय हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, है ना। मेरा मति ज्ञान, मेरा श्रुति ज्ञान, है ना। अपन बोलते हैं ना भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की जो क्षयोपचम की पर्याय है, अपन उसको बताना चाह रहे, है ना, कि भाई मेरा क्षयोपशम कम है, तो इन पर्यायों को भेद करके बताना। बात आ रही समझ में? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, ये कैसी पर्याय है? अल्प पर्याय है, अल्पज्ञ पर्याय है। केवल ज्ञान कैसी पर्याय है? वो तो सर्वज्ञ पर्याय है, वो तो सबको जानती है, तो वो आ जाएगी अनुपचरित में। वो किसमें आ जाएगी? अनुपचरित में, ठीक है। और ये मति ज्ञान वाली अल्पज्ञ पर्याय। तो अब समझो, अब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में दो बातें बताइए। उपचरित आसान पड़ेगा आपको, इसे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में दो बातें बताएंगे। क्या दो बातें बताएंगे? कि एक तो विकारी पर्याय, मतलब उदायिक भाव वाली जो पर्याय हैं, जो उधर की तरफ देख रही है, कर्म की तरफ देख रही है ना, उन पर्यायों का भेद करके बता, है ना। कैसे? देखो जैसे उदाहरण से देखते हैं, राम का गुस्सा बहुत तेज है। राम का, राम मतलब आत्मा, राम का, राम का लगा दिया का, तो भेद हो गया। राम का गुस्सा बहुत तेज है, तो गुस्सा कौन सी पर्याय हो गई? विकारी पर्याय हो गई, उदायिक भाव वाली पर्याय हो गई, कर्म के उदय वाली पर्याय हो गई। उस पर्याय को अपन भेद करके समझा रहे, ठीक है। लेकिन हमको क्या था? प्रयोजन ये था कि राम का गुस्सा बताना है ना, बहुत तेज है, तो क्या करा? थोड़ा सा भेद करके बता दिया, राम का गुस्सा बहुत तेज है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अब देखो जैसे, अब लगेगा भाई आप तो बहुत गुस्सा करते हो, तो मोह राग द्वेष का कर्ता आत्मा है ना। अपन जैसे शुद्ध निश्चय नहीं से क्या बोलते आ रहे हैं अभी तक, कि गुस्से को हो जाए तो बोलो मैंने नहीं किया, है ना। वो शुद्ध निश्चय नय का कथन है कि मैंने गुस्सा नहीं करा। इसकी तरफ से बोलना है तो बोलेंगे मैंने गुस्सा नहीं करा। लेकिन ये पर्याय की तरफ से आपको बताना है, तो क्योंकि है तो दोनों द्रव्य में, थोड़ा सा भेद करा, ये द्रव्य स्वभाव और ये पर्याय स्वभाव, तो ये गुस्सा, गुस्से की पर्याय को आत्मा की कहा, है ना। ये पर्याय जब सम्यक दर्शन के लिए समझना है तो बोलेंगे नहीं नहीं मैंने गुस्सा नहीं करा। लेकिन जब आपको लोक व्यवहार में बताना पड़ेगा ना गुस्सा किसका है, क्रेडिट तो लेना ही पड़ेगा ना, कुर्सी टेबल पे दूसरे व्यक्ति पे तो नहीं बोल सकते हो, तो कहना पड़ेगा राम का गुस्सा बहुत तेज है ना। तो राम का गुस्सा ये बताना है कि श्याम का गुस्सा नहीं है। आ रही ना बात? बता, इसलिए उतनी देर के लिए अपन ने आत्मा का गुस्सा भेद करके बता दिया, विकारी पर्याय को भेद करके बता दिया, और उसका कर्ता भी बता दिया, किसने करा भाई? ये राम ने करा है गुस्सा, ऐसा, है ना। तो इस नय से देखा जाए, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से मोह राग द्वेष किसने किया है? आत्मा ने ही करा। आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि टोटल मना कर दो और निकल जाओ। भाई वो गुस्सा होगा, उसका जो कर्म बंध होगा, तो वो कर्म बंध का फल आगामी काल में अपने द्रव्य पे ही तो आएगा, पर अगली पर्याय के माध्यम से वही द्रव्य तो उसकी आकुलता को भोगेगा ना, है ना। तो आत्मा
उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से मोह राग द्वेष का करता है। ओदाई भाव का उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से मोह राग द्वेष का करता है। ठीक है, तो अब नय समझने से क्या फायदा हुआ कि व्यवहार नय से हम उसका ले रहे कि हाँ भाई मैंने किया है ना, लेकिन अब अपन पकड़ के ही बैठ जाओ। सुबह गुस्सा करा था तो शाम तक मैंने गुस्सा करा, मैंने गुस्सा करा, मैंने गुस्सा करा, तो फिर समझाएंगे भाई ये तो व्यवहार नय का कथन था, तुमने करा था, पड़ोसी ने नहीं करा था, इसलिए बता दिया। लेकिन असली में देखा जाए सम्यक दर्शन की तरफ से, तो तुम आत्मा की तरफ से देखो तो छोड़ दो, निश्चय की तरफ से देखो तो तुमने गुस्सा नहीं करा। ऐसे करके अब पहले इस नए से उसके अंदर ले करके आए, अब वो पकड़ के ही बैठ गया, तो इसके अगले निश्चय नए से समझाएंगे कि ये व्यवहार है, ये झूठा है, तू घबरा मत, तेरे इस आत्मा में इस गुस्से ने प्रवेश नहीं करा है, तू इसको देखेगा तो यहाँ का गुस्सा छूट जाएगा। आरी बात समझ में? ये इस नए का प्रयोजन है। फिर देखो अपन और उदाहरण से देखते हैं। रावण का मान प्रसिद्ध है। अपन बोलते रावण का मान, है ना, मान कषाय के कारण, काय के कारण गया रावण नरक में, घमंड बहुत हो गया था ना, मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, है ना, अधिपति हूँ करके, 6 खंड का मैं स्वामी हूँ करके, है ना, तो रावण को घमंड हो गया था कि राम आए और मेरे से युद्ध करे और ले जाए सीता को, है ना, तो रावण का मान, यहाँ पे अपन ने कारक का भेद लगाया और उससे भेद करके, रावण मतलब आत्मा और मान मतलब औदाई भाव, ऐसा भेद करके रावण का मान प्रसिद्ध है ना। तो दो बातें आई, एक तो क्षयोक्षम की जो अल्प पर्याय हैं उनको भेद करके आत्मा की कहना, भेद करके कहना है, अभेद नहीं करेंगे, अभेद करेंगे तो दूसरे नए में चले जाएंगे। भेद बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवहार तो भेद करेगा ना, उनको भेद करके आत्मा की कहना। अरे बात समझ में? और दूसरा जो विकारी पर्याय हैं, जो औदायिक भाव की पर्याय हैं, उनको भेद करके आत्मा की कहना। आई बात समझ में? ठीक है, और देखो और भी कोई उदाहरण है क्या, तो देखती है। हाँ देखो जरा सा और है। मति ज्ञान और राग आदि आत्मा की ही अल्प विकसित और विकारी पर्याय है। आ गई बात समझ में? मति ज्ञान क्षयोक्षम रूप पर्याय है, अल्पज्ञ पर्याय है, और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व ये विकारी पर्याय है, ये औदायिक भाव है। ये पर्याय तो ये जो इधर द्रव्य को न देख करके कर्म की तरफ देखा, संयोगों की तरफ देखा, तब उत्पन्न हो रही थी मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष की पर्याय। तो इन पर्यायों को, लेकिन थी तो अपने ही प्रमाण के द्रव्य में ना, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में थी, तो इसलिए उनको भेद करके आत्मा की कहा। अब आ गया समझ में? उपचरित सदभूत व्यवहार न, दो बातें, एक तो अल्प पर्याय है, क्षयोक्षम वाली पर्याय है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान, इस प्रकार की जो भी अल्पज्ञ पर्याय हैं उनको भेद करके आत्मा की कहना, और जो विकारी पर्याय हैं, जो उदायिक भाव वाली पर्याय हैं, इनको भी आत्मा की भेद करके कहना। हमारी बात समझ में? दो बातें इसके अंदर आ गई। तो अपन जो है, जैसे अपन ने अनुपचरित असद्भुत में दो बातें लिखी, एक शरीर और एक कर्म, ऐसे यहाँ पे उपचरित सद्भूत में मतलब सद्भूत, पहले ये समझो, अपन है ना कोई भी कथन आए, अपन जिनवाणी पढ़ रहे हो, तो अपन ये निकालो कि आत्मा का ये जो बात बताई जा रही है वो आत्मा की सत्ता में है या नहीं। सबसे पहले अपन 5 सेकंड दो अपने आप को कि आत्मा की सत्ता में है या नहीं। तो क्या हुआ भाई, क्रोध की बात चल रही, तो एकदम से क्लिक करनी चाहिए, अरे क्रोध है तो आत्मा की सत्ता में, मतलब द्रव्य गुण पर्याय में, तो वो आत्मा की है, तो फटाफट इसको सद्भूत लगा दो, है ना। अब भेद कर करके बता रहे, आत्मा का क्रोध, आत्मा का मान, आत्मा का मिथ्यात्व, तो भेद हो गया, तो व्यवहार सत्ता में है तो सद्भूत व्यवहार, और ज्ञान की पर्याय है तो नय लगा दिया। अब फॉर्मेलिटी वाला है, यहाँ गुण भेद में तो नहीं था, यहाँ पर्याय में था, तो जल्दी से बता दो उपचरी दूर का हो गया।
उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। आ रही इतनी बात आई समझ में? फिर से बताऊं, जो क्षयोपम वाली पर्याय हैं, जो अल्पज्ञ पर्याय हैं, वे आत्मा के प्रमाण के द्रव्य में, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में है। तो सत्ता में होने से सद्भूत, लेकिन उनको कारक का भेद लगा रहे, का की के, ये सब 6 कारक है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, तो इन कारक का भेद लगा रहे, भेद करके समझाया। अलग अलग, वहां कोई द्रव्य तो पूरा अभेद ही है, 2 पार्ट नहीं है कि ये द्रव्य पार्ट और ये पर्याय पार्ट। यहाँ देखेंगे तो ये तो अलग अलग हो गए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। वहां पे तो पूरी वस्तु ऐसी जुड़ी हुई रहती है, प्रदेश भेद नहीं है। बात आ रही समझ में? प्रदेश भेद न होते हुए भी कारक का भेद लगा के उनको फिर आत्मा की कहते हैं। थोड़ा सा भेद लगा करके आत्मा की कहना, इसको उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। आया समझ में? तो अब अपन आगे वाला पढ़े। देखो थोड़ा एक उदाहरण बार और। थोड़ा सा अनु उपचरित सद्भुत का एक बार थोड़ा सा हाँ, समझाएंगे? उपचरित पूरा क्लियर नहीं सद्भूत हुआ। व्यवहार नय। देखो इसमें अपने को उपचार मतलब थोड़ा दूर का, उपचार मतलब थोड़ा दूर का, और हम्म, सद्भूत मतलब है तो उसकी सत्ता में ही। तो देखो दूर का कितना होगा, ये पूरा द्रव्य, ये द्रव्य और ये पर्याय, है ना। तो निकट का हुआ तो इसके अंदर, निकट का हुआ तो द्रव्य स्वभाव के अंदर, और दूर का हुआ तो पर्याय के अंदर। बस कितना खेल चल रहा है सद्भुत में, कि ओके। यही ढूंढना है उसको। कहाँ ढूंढना है कि अरे ये द्रव्य वाले पार्ट में है कि ये पर्याय वाले पार्ट में है। पर्याय, बस ओके। आत्मा, आत्मा के साथ द्रव्य गुण और पर्याय वाला। तो क्या हुआ कि वो द्रव्य के पार्ट में है या वो पर्याय के पार्ट में। द्रव्य के पार्ट में हुआ तो प्रॉपर अपनी सत्ता में, तो अनुपचरित हो गया। और भेद कर दिया तो सद्भूत, है ना। और सद्भूत होने से झूठा हो गया तो व्यवहार हो गया। ठीक है। और हम्म, ज्ञान की पर्याय है तो नय। चारों नया, कैसे लगाए समझ में आए? उपचरित हम्म, सद्भूत व्यवहार ने भेद कर दिया तो व्यवहार, सत्ता में है इसलिए सद्भूत, और यहाँ पे है तो अनुपचरित, और यहाँ अनुपचरित हो गया। तो अच्छा, उपचरित। ठीक है। उपचरित, पर्याय ओके। में है तो उपचरित, और द्रव्य में यहाँ कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे अनुपचरित, है ना। तो अब ये इसमें देखना है अपने को, उपचरित में इसमें, तो इसमें ना 2 बातें लेंगे अपन। अब इसमें 14 गुण स्थान है, तो 14 में अपन नीचे नीचे चलेंगे, प्रमत्त वाले में चलेंगे। तो क्या करेंगे कि जो विकारी पर्याय हो रही है यहाँ पे, ऊपर जा रहे हैं तो अप्रमत्त पर्याय हो रही है, संवर्त पर्याय हो रही है ना। तो नीचे चलेंगे 1 से 6 गुण स्थान में। तो अभी अल्पज्ञता है, अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान कहाँ है, ये पर्याय हो गए। तो ये कैसी अल्पज्ञ है, अभी केवल ज्ञान तो है नहीं, है ना। केवल ज्ञान नहीं है। देखो कभी है ना मेरा ये डेटा खत्म हो जाए तो हो सकता है मैं दूसरे मोबाइल पे स्विच ओवर कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए, कभी ऐसा हो तो, है ना। ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें से ढूंढेंगे अपन, ये तो अल्पज्ञ पर्याय है, ये तो मति ज्ञान है, ये तो श्रुत ज्ञान है, तो उपचार लग गया, है ना। और क्या हो गया कि विकारी पर्याय है, तो ये तो पामर पर्याय है, ये तो ओदायिक भाव वाली पर्याय है, ये तो आत्मा की नहीं है। तो कितनी लगाना इसमें नीचे में 2 बातें, एक तो मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय जो अल्पज्ञ हो, एक विकारी पर्याय है। इन दोनों को, बस इन दोनों में उपचार लगेगा। उपचरित सद्भूत व्यवहार में, मतलब बिल्कुल शॉर्ट हो गया। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बोला जाए, है ना, तो किसका हो उपचार, गया? उपचार हो गया। और उपचार, विकारी बोला जाए तो किसका हो गया? ये उपचार अब हो गया। उपचरित। ठीक है। अब आ गया समझ में? अब आते हैं अब अपन आएगा। हाँ, अब वो भी समझ में आएगा जल्दी से। अब दूसरा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित मतलब इसकी फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है। तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, अब क्या हुआ, जो ऊपर की पर्याय थी ना, संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्याय, जो शुद्ध पर्याय थी, संवर निर्जरा और मोक्ष की पर्याय, तो वो तो इधर ही देख रही थी बेचारी, वो तो फेथफुल थी आत्मा की तरफ, है ना। तो इधर देख रही थी, लेकिन इसमें तो नहीं है ना। भले तुम इधर देखो लेकिन तुम हमारी यहाँ पे तो नहीं हो ना, थोड़ी सी तो दूर हो ना। वो विकारी तो ज्यादा ही दूर थी,
अब ये संवर निर्जरा की तो बेचारी फेथफुल है, इधर देख रही है, लेकिन फिर भी मेरी इस सत्ता में पर्याय का प्रवेश ही नहीं है, चाहे वो अप्रमत्त भी क्यों नहीं हो, चाहे वो संवर निर्जरा की भी क्यों नहीं हो। तो तुम्हें भेद करने के लिए, उन पर्यायों को भेद करने के लिए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ठीक है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से जो निर्मल पर्याय रहती है, उन निर्मल पर्यायों को आत्मा का कहना, आत्मा का भेद करके कहना। बात आ गई समझ में? अब निर्मल समझ पर्याय में। को आत्मा का, ये जो निर्मल पर्याय हैं इनको भेद करके बता। वो तो अभेद थी, वो तो अभेद हुई जब ही तो निर्मल हुई। अभेद मतलब वो क्या गाना गा रही थी, मैं आत्मा, मैं शुद्ध, मैं हम्म, ज्ञान, मैं दर्शन, है ना, ऐसा वो सब मान रही थी अपने आप को। तो वो अभेद हो गई, वो निर्मल हो गई। निर्मल हो गई तो हमको कैसे बताएं उसको? तो कह रहे भेद करके बता दो, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, है ना। तो जैसे अपन कैसे बताएंगे, राम का सम्यक दर्शन, राम का सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन एक थोड़ी पर्याय है, संवर की पर्याय है, उसको भेद करके बता रहे। राम का सम्यक दर्शन, सीता का सम्यक दर्शन, है ना। पहले अपन ने राम का गुस्सा बताया था, राम का गुस्सा बताया तो उपचरित सद्भूत में चला गया, उपचरित, हाँ। है ना। और राम का सम्यक दर्शन बताया तो वो तो अनुपचरित, अनु अपचरित में हाँ, गया। है, हाँ, अब आया समझ में? ठीक है। हाँ। तो सम्यक दर्शन की, संवर की पर्यायों को भेद करके अपन ने बताया, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की पर्याय सब शुद्ध पर्याय है, ये एक देश है संवर निर्जरा की, केवल ज्ञान की पूरी शुद्ध हो गई, लेकिन वो भी अंदर तो नहीं घुसी ना, खड़ी यहीं की यहीं पास में चिपक करके, लेकिन नो एंट्री। द्रव्य स्वभाव में तो किसी भी पर्याय का, गुस्से का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का प्रवेश ही नहीं है। द्रव्य और पर्याय के बीच में भी एक वज्र का किला है। यहाँ बाहर से तुम कहते रहो कि द्रव्य मेरा, द्रव्य मेरा, अच्छी बात है भाई, तुम सुधर गई, तुमने इसको मेरा मेरा कहा तो, लेकिन फिर भी हमको भेद करके बताना पड़ेगा कि राम सिमंदर भगवान का केवल ज्ञान, कैसे बताया, केवल ज्ञान की पर्याय को भेद करके बताना, का लगा दिया, कारक का भेद, सिमंदर भगवान का केवल ज्ञान, सिमंदर भगवान का अनंत चतुष्टय, महावीर भगवान का अनंत चतुष्टय, महावीर भगवान केवल ज्ञानी है ना। महावीर भगवान का केवल ज्ञान, का केवल ज्ञान लगाना पड़ेगा, केवल ज्ञान ही बोल देंगे तो नए बदल जाएगा, भेद तो ये तो करना जरूरी। निश्चय नय में आ गए ना, ये तो भेद निश्चय नहीं, नय में आ गए। भेद कर देंगे ना तो अच्छा, निश्चित भेद। चले जाएंगे। भेद करके बता दिया, भेद था नहीं और फिर भी भेद करके कहा, तो भेद करके कहा तो व्यवहार, और पर्याय तो द्रव्य के अंदर तो थी, तो सद्भूत, और ज्ञान की पर्याय तो नए, है ना, और बिल्कुल ही पड़ोस की है, उसी की तरफ देख रही है, तो अनुपचरित, ठीक है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में दो बातें करता है, एक तो पर्यायों का भेद है, शुद्ध पर्यायों का, वो करके बताता है, चाहे संवर की हो, निर्जरा की हो, मोक्ष की हो, ठीक है। अब दूसरा, ये तो यहाँ की बात थी, ये एक पोर्शन 1 से 6 का, और ये ऊपर का पोर्शन 7 से 14 वाला। तो 7 से 14 वाला जो पोर्शन है, अप्रमत्त पर्याय, ऐसा तो नीचे चौथे में भी आ जाती है, देखो, एक देश शुद्ध निश्चय है ना, उसको समझना ऐसा, अपन न ऐसे, ठीक है। तो जो मोक्ष की पर्याय है, जो केवल ज्ञान की पर्याय है, उनको इस आत्मा से भेद करके अपन बता रहे, है ना। राम का केवल, सिमंदर भगवान का लगा दिया, का केवल ज्ञान, है ना। महावीर भगवान का सुख, अनंत सुख, तो अनंत सुख की तो क्षायिक पर्याय थी, बिल्कुल पूर्ण निर्मल हो गई थी, उसको भेद करके बताया। आ गई बात समझ में? अब दूसरी चीज क्या है, एक और चीज आ गई, क्या, कि ये जो द्रव्य स्वभाव है, इसके अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म, वो सब है। अब उनको भी भेद कर करके बता, उनको भी भेद कर करके बता रहे हैं ना, कैसे, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख, आत्मा का लगा दिया, आत्मा का वीर्य,
तो ये तो इकट्ठे पड़े थे, ऐसे मुट्ठी बंद करके पड़े थे, अब आप उनको ऐसे मुट्ठी खोल के ये अलग कर करके बता रहे, तो भेद थोड़ी है सारे गुण अभेद पड़े हुए हैं, अभेद पड़े हुए गुण हैं, उनको भी भेद कर करके बताना, ये दो बातें हो गई। एक तो निर्मल पर्यायों को भेद करके कहना, और दूसरा जो गुण है वो गुण आत्मा में अलग अलग नहीं है, उन गुणों को भेद कर करके समझाना, इन दो बातों अनुपचरित अनुपचरित उपचरित सद्भूत व्यवहार सद्भाव में में। आगे बात, उधर भी दो बातें आई है ना, हम्म। अल्प पर्याय और विकारी पर्याय, और कार्य यहाँ पर्याय। शुद्ध पर्याय और गुण भेद, शुद्ध पर्याय और गुण भेद एकदम ही निकट का व्यवहार है ना ये, इसको थोड़ा तो जल्दी से आपने अभेद देखा और सम्यक दर्शन हुआ है ना, इतने निकट के व्यवहार को आत्मा का कहना, उसको भेद करके बता रहे, इसलिए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं। आगे इतनी बात आ गई समझ में, अनुपचरित थैंक यू। सद्भूत व्यवहार, अब क्लियर हुआ तो है ना। देखो फिर से बोलती हूँ मैं, अनुपचरित मतलब उपचार नहीं है, बिल्कुल पास में पड़े हुए आत्मा के, है ना। और दूसरी बात क्या है कि पूर्ण विकसित हो गई है, पूर्ण विकसित हो गई पर्याय, या अपूर्ण भी हो, थोड़ी भी हो संवर निर्जरा की, उसको भेद करके कहना है ना। तो देखो अप्रमत्त जो पर्याय है संवर निर्जरा और मोक्ष की, इनको भेद करके आत्मा की कहना, एक तो ये बात हुई, और दूसरा यहाँ पे जो गुण भेद है, ज्ञान दर्शन वीर्य सुख चारित्र, इनको आत्मा का भेद करके कहना, आत्मा का ज्ञान आत्मा का दर्शन ऐसे कर करके समझाना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, दो बातें इसमें आ गई, उसमें दो कमजोर बातें थी, इसमें दो स्ट्रांग बातें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास में आ गई। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हैं कि अकेला आत्मा आत्मा करते ना तो समझ में नहीं आता। देखो पहले छठी और सातवीं गाथा में व्यवहार मना करके आ गए, सिद्धांत बता के आ गए, क्या कि जो ये प्रमत्त पर्यत प्रमत्त पर्याय हैं ये इस आत्मा में नहीं है। छठी गाथा में अपन को सम्यक दर्शन का विषय समझा करके आ गए, धर्म का विषय समझा के आ गए, कि देखो धर्म करना है तो इसकी तरफ देखो और इसको अपना मानो, इसके अलावा चाहे मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ जाए यहाँ का, अरे भाई हमको तो ले लो, हमको तो ले लो, नहीं भैया तुम हमारे अंदर में हो ही नहीं, तो तुम हमारे अंदर एंट्री नहीं पा सकते। ये छठी गाथा ऐसा सिद्धांत बता करके एस्टेब्लिश करके आ गई, है ना। अब सातवीं गाथा में यहाँ, उसमें तो ये बातें बताई थी, सातवीं गाथा में क्या बताया था, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, व्यवहार तो प्रमत्त अप्रमत्त के तीन व्यवहार निकाल के आ गए, कौन सा, असद्भुत वाले निकाल के आ गए, और सद्भुत वाला भी दूर वाला निकाल के आ गए, पर्यायों वाला सद्भुत का भेद मना कर दिया, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम यहाँ देखो अभी, ऐसा करके छठी गाथा में इतना पक्का लेसन करवा के आ गए कि इसकी कोई भी चीज आए ना, कोई कितना भी प्रलोभन दे, देख मैं संवर की हूँ, देख मैं तो मोक्ष हूं ना, मुझे तो ले लेना तेरे अंदर में, मना कर देना सफा, मेरा विषय है ही नहीं है, मैं तो ज्ञान आनंद का एक अखंड पिंड हूँ, ऐसा मजबूत छठी गाथा में कर दिया। ठीक है, सातवीं गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद में अपन न उलझ जाए, एकदम लास्ट वाला व्यवहार था, उसको भी मना कर दिया कि तुमको सम्यक दर्शन करना है तो इतनी सी कचास भी मत रखना, इतना सा गुण भेद की तरफ भी ध्यान मत देना, बस मैं तो ज्ञायक, मैं तो आनंद, मैं तो शांति, मैं तो वीतरागता, मैं तो अखंड एक ज्ञायक हूँ, बस ऐसा इतना लेना है, तब जाकर के सम्यक दर्शन का विषय आएगा। क्योंकि भेद करने गए तो विकल्प खड़ा हो जाएगा, राग खड़ा हो जाएगा, आकुलता खड़ी हो जाएगी, तो अपन को तो निराकुलता चाहिए, अपन को तो आनंद चाहिए, तो भेद पे दृष्टि करी तो आनंद चला जाएगा। आई इतनी बात समझ में, है ना। अपना मकसद क्या है, व्यवहार को पहले मना कर दिया, निर्दयता से उड़ा देने का, एक बार भी कोई भी व्यवहार के झांसे में नहीं आना। जैसे क्या होता है कि आजकल ये साइबर वाइबर क्राइम चलते हैं ना, है ना, तो क्या होता है कि अपन कहीं ठगी में आ जाते हैं, कोई भी शिकार में, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत चल रहा है इंडिया में अभी,
नकली पुलिस इंस्पेक्टर बन के आ गया, नकली सीबीआई का ऑफिसर बन के वो डिजिटल कैद कर लिया। अब वो व्यक्ति को डर लगे, चालू करके रखना, घर वालों को भी मत बताना। तो यहाँ कह रहे कोई भी तेरे को कितना भी डराए, कोई भी कितना भी प्रलोभन दे, सम्यक दर्शन के लिए मैं एक अकेला अखंड ज्ञायक भाव। ठीक है। फिर 8वीं गाथा में शिष्य ने पूछा था कि ऐसा ही निषेध कर रहे हो तो फिर आप बता ही क्यों रहे हो व्यवहार को। फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम जो है जगत व्यवहारी जन है, निश्चय को समझता नहीं है, उसकी भाषा में समझाना पड़ता है अपने को, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में बताना पड़ता है, इसलिए भेद करके बताया। तो 8वीं गाथा में कैसे भेद करा था कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, ऐसे करके एस्टेब्लिश करा, है ना। 8वीं गाथा में 3 भेद बताए। अब कल अपन 9वीं गाथा पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक भेद को उठाएंगे, ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, वैसे आत्मा को बताएंगे। तो दोनों बातें चल रही है। हम व्यवहार से समझाएंगे, तुम व्यवहार का अनुसरण मत करना, तुम तो अभेद को देखना। हम ज्ञान दर्शन चारित्र बोलेंगे, तुम एक ज्ञायक भाव पकड़ना, है ना। तो ये अपन को इसलिए व्यवहार नय, निश्चय नय, ये पूरे 8 भेद समझना जरूरी है। ठीक है ना। आया, आएगा धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना। जो कल बात थी वो आज तो नहीं है, थोड़ा बेटर हुआ तो कल और थोड़ा बेटर होगा। ठीक है ना। तो देखो अब अपन आते हैं, अब इनके थोड़े उससे उससे देखते हैं, थोड़ा प्रश्न उत्तर से, तो आपको ये बातें और समझ में आएगी। देखो अब मैं बताती हूँ, से एक एक लाइन में पढ़ती हूँ तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना प्रश्न उत्तर आए व्यवहार नय के। तो प्रश्न करा है कि व्यवहार नय को समझना और इसका ज्ञान करना क्यों जरूरी है। अपन ने 8वीं गाथा में क्या समझा अपन ने कि व्यवहार नय, हाँ, व्यवहार नय समझाने के लिए जरूरी है, व्यवहार नय समझाने के लिए जरूरी है। तो कैसे जरूरी है अब वो बात बताएंगे अपने को, क्योंकि व्यवहार का ज्ञान नहीं करेंगे ना, आपको बार बार ये लगेगा कि व्यवहार व्यवहार है तो भैया हमें व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, गाड़ी गलत जगह चली जाएगी, तो आपकी यार्ड में पहुंच जाएगी गाड़ी, यार्ड में मतलब कहाँ पे, निगोद में पहुंच जाएगी। ठीक है ना। आप यहाँ से गलत गाड़ी में पहुंचे बम्बई की दिल्ली में, तो दिल्ली पहुंचोगे, और यार्ड में पहुंच गई तो कहाँ पहुंच जाएगी, फिर से निगोद में गाड़ी पूरा पहुंच निकाल जाएगी। के जमाना पड़ता को हाँ, ड्राइवर। तो इसलिए अपने को ये समझना आवश्यक है। तो अब देखो है ना, अब 2 शब्द और मैं बताती हूँ, अच्छे हैं वो शब्द, जितना समझ में आए उतना समझो, है समझ में आएगा, सब कोई कठिन नहीं है। अभी 1 करोड़ रुपए गिनना हो तो पूरी रात जाग करके गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, नहीं। तो ये सब काम करेंगे, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, तो ये तो आसानी से अपनी बात है तो समझ में आएगी। अब देखो कैसे समझा रहे हैं, बड़े अच्छा जो है व्यवहार ने समझना क्यों आवश्यक है। तो प्रवचन सार में ना 2 शब्द आए, एक आया है पृथकत्व और एक आया है अन्यत्व। पृथकत्व, त्व मतलब तो पना, और पृथक मतलब क्या, अलग अलग। ठीक है। पृथक मतलब क्या, अलग अलग। जैसे अपन पृथ्वी लिखते हैं ना, ऐसा लिखना है पृथकत्व। पृथ्वी कैसा लिखते हैं, नीचे गोल र बना के, ऐसा पृथकत्व, क पूरा, पृथकत्व, है ना। तो जब 2 द्रव्य अलग अलग होंगे, जैसे आत्मा और शरीर, 2 द्रव्य जब अलग अलग होंगे, आत्मा और शरीर, तो उसमें क्या लगेगा, पृथकत्व, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, दोनों के द्रव्य गुण पर्याय जो है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है। तो जो पृथक लक्षण है इसको क्या बोलेंगे, अत्यंत अभाव। अब एक दूसरा और अभाव होता है, जैसे ये अपना पूरा द्रव्य है ना, इसके अंदर अनंत गुण, लेकिन इनका प्रदेश भेद नहीं है, जहाँ पे ज्ञान है वहीं पे दर्शन है। तो यहाँ पे भी तो अंदर कुछ भिन्नता है ना, सभी कुछ एक जैसा होता तो अपन उसको ज्ञान दर्शन सुख विधि क्यों बोलते। यदि कुछ न कुछ तो क्वालिटी भिन्नता की है ना,
है ना। तब तो नाम लिए कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, कुछ भी अलग नहीं होता। तो आचार्य क्यों इतना टाइम वेस्ट करते, है ना। तो अंदर में है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, तो इसको बोलते हैं अन्यत्व, अन्यपना, है ना, लेकिन भिन्नपना नहीं है। अन्यपना तो है लेकिन भिन्नपना, जैसे इस उंगली में इस उंगली का कैसा भिन्नपना है, दोनों अलग अलग है ना। लेकिन इस उंगली में जो है, आप ये उंगली मोड़ी तो पूरी मुड़ेगी। इतना इतनी भी अलग नहीं है इसके परमाणु जितने इन दोनों के अलग अलग है। तो दो द्रव्यों की जो भिन्नता होती है उसको अपन अत्यंत अभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अत्यंत अभाव बोलते हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता को अत्यंत अभाव बोलते हैं। मतलब जगत में जो छह द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो अपने से पूछा जाए इनके बीच में कौन सा अभाव है, तो इनके बीच में अत्यंत अभाव। कौन सा अभाव है इनके बीच में, इनके बीच में अत्यंत अभाव है ना। और ज्ञान दर्शन के बीच में कौन सा अभाव है, अत्यंत अभाव तो नहीं है, दोनों छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, अतद भाव। क्या है, अतद भाव, अतद भाव। तो अब क्या हुआ, अ मतलब नहीं, तद मतलब उस रूप, और भाव मतलब होना। अ मतलब नहीं, तद मतलब उस रूप, और भाव मतलब होना। नहीं, उस रूप नहीं होना, अ मतलब नहीं, तो जो उस रूप नहीं है, ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, दर्शन सुख रूप नहीं है, सुख ज्ञान रूप नहीं है, लेकिन है इसी आत्मा के इसमें, एक ही प्रदेश में। तो इसको क्या बोलते हैं, अतद भाव। ठीक है। तो पृथकत्व जो है वो अत्यंता भाव का लक्षण है, और अन्यत्व जो है वो अतद भाव रूप है। पृथकत्व कैसा है, अत्यंत अभाव, बहुत अत्यंत मतलब दूर दूर, बिल्कुल। अपन कभी कभी बोलते हैं ना, दूर दूर तक इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यानी अत्यंत अत्यंत भिन्नता। और अतद भाव, है ना। जैसे अपन जो है, पड़ोसी का मकान और अपना मकान, तो पड़ोसी और अपने बीच में क्या रिश्ता है, कुछ भी नहीं, जीरो, है ना। शाम को निकलो, जब बाहर निकलो तो भाभी जी कैसे हो, बस, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। दोनों की बाउंड्री वाल अलग अलग, तो अत्यंत भाव। अब एक ही मंजिल में दो भाई रह रहे हो, एक ही मंजिल में दो भाई रह रहे हैं, तो कहने को दोनों भाई एक ही पिताजी के बेटे हैं, ठीक है, और दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो आपका जो रजिस्ट्री है, मकान है, वो जमीन तो वो एक ही है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान दर्शन सुख वीर्य यहीं पे है, लेकिन फिर भी उनमें भेद है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा। तो इसको बोलते हैं अपन अतद्भाव। और दो अलग अलग हैं, उसको बोलेंगे अत्यंता भाव। ठीक है। तो अत्यंता भाव मतलब पृथकत्व, और अतद्भाव मतलब अन्यत्व। ये थोड़ा पहले मुझे लग रहा था कि कठिन है, बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, कठिन बातें ही बतानी चाहिए, फिर कब अपन पढ़ेंगे, है ना। कठिन अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए कोई बात नहीं, अब आसान हो गई। अब जब अपन ने सुन ली तो ये बात आसान हो गई, ठीक है ना। तो आज अपन जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके अगले जो बात है, अपन इसके आगे लेंगे। कल तो अपन नौवीं गाथा पढ़ेंगे, नौवीं दसवीं अब इकट्ठी है, दो का पेड़ है अब, ठीक है ना। तो कल अपन वो पढ़ेंगे, और आज अपन इसको थोड़ा सा नए क्या है, दो चार बार है ना प्रैक्टिस मांगते हैं। तो अपने कुछ नहीं, तीन चार जो लेक्चर हो रहे हैं ना, काम करते जाओ और सुनते जाओ, कोई बात नहीं, अलग से समय कहाँ से लाएंगे, तो सुनते जाओ, उनको चलने दो, है ना, मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे। एक बात, इसके बाद में 415 गाथा, वो कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ोगे तो आपको ऐसा मक्खन जैसा समझ में आएगा। न एक बार समझ में आ गए तो शास्त्र पढ़ना, उसका अर्थ समझना, वो गलती नहीं होगी अपनी। जैसे क्या होता है कि अपन ने ना, वो गुमाश्ता रहता है ना, गुमाश्ता माने नौकर समझो, साड़ी की दुकान पे नौकर बैठा है, वो मालिक भी बैठा है गद्दी पे, और नौकर है ना साड़ियां बेच रहा है, सब कर रहा है। गल्ले का चलो मालिक घर गया तो नौकर ने पैसे भी लिए, सामान भी लिया, लेकिन रात को 8 बजे जब हिसाब की बारी आई
तो नौकर उसको एक एक पैसा मालिक को बराबर दे देगा, ये इस साड़ी का, ये इस साड़ी का, कि वो घर ले जाएगा। मालिक तो था ही नहीं मैं घर ले जाऊं, ऐसे होता है क्या? नहीं, है ना। तो जब हिसाब का मौका आता है, जब आत्मा में लगाने की बात आती है, तो उसको नए से लगा दो। अरे ये तो इस नए का कथन है, मतलब ये परम शुद्ध निश्चय नय का नहीं है। अरे ये तो इस नय का है, ये तो इस नय का। इस प्रकार से सब बातें अपने को समझ में आएगी। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ पूछो, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछो। फिर जहां जहां मौका आएगा ना, अपन फिर रिवाइज करवाएंगे। तो रिवाइज करके 415 गाथा में तो आप लोग भी नए के मास्टर बन जाओगे। बार बार रिपीटिशन से, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को उसकी भूल निकल जाएगी। शब्द लेते हैं ना, शब्द अपने टंग पे आना चाहिए। तो उसके क्या रहता है, बच्चे को कितनी बार करवाते हैं अपन, है ना। वो हरहाना को अभी लिखाते हैं पर 13, 14, 15, 10 बार बुलवाते। क्यों? कि भाई जीवन भर वो याद रहेगा। तो यहाँ पे भी यही है, 5-10 बार बोलेंगे तो अपनी भी राह याद जो है रहेगी। आग से आसान हो जाएगी। ठीक है। हम्म, हाँ पूछना, कोई नहीं समझ में आए तो अगली बार पूछना, अभी पूछो जैसे भी लगे तो, है ना। ठीक है। हम्म, हाँ बस फिर ठीक। करें अपनी जिनवाणी स्तुति। हाँ। हम्म। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोलो द्वादश शाम जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तीन कम 9 करोड़ आज की जय। है ना। जय जी, जय जी। ठीक है, चल, है ना।